बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ ख़ान पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर से हाज़िर हूँ। मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं आप, डॉक्टर जो हैं वो सड़कों पे हैं, अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। ये आज इन्होंने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पास आए अपने मुतालबात के पे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने इनका गेट बंद कर दिया। तो ये इन्होंने बाहर ही सड़क पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये बताइएगा कि आज आपकी मुलाकात हुई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से, तो क्या मामलात हुए और क्या यकीन दहानी हुई आपकी? सेक्रेटरी साहब तो नहीं थे अंदर, स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर फ़ारूक साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनसे ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। तकरीबन हम 5 से 7 बार डिपार्टमेंट में हाई ऑफिशियल से सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी लेवल पे हम मिल चुके हैं कि कई महीनों से सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, तकरीबन 200 प्लस हैं, कि उनके ढौके ऑर्डर्स जो हैं दूर दराज इलाकों से पहले फॉर्म जमा करवाएं, फिर वो दूर दराज इलाकों से छुट्टी लेके आएँ, सफ़र करके आएँ, वो अपने इंटरव्यूज़ दें। उसके बाद कई आस उम्मीद लगा के बैठे हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद सिर्फ इस बुनियाद पर वो ऑर्डर्स अपनी कुर्सी के नीचे दबा के बैठ जाएं कि मैंने इनको सुनना नहीं है। क्यों ये ऑर्डर नहीं निकलने? क्यों? क्योंकि ये नून लीग के दौर में हुए थे। तो हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से कि खुदारा इतने ये इस सियासत को, अपनी नून लीग और PTI की जो आपसी जो लड़ाई और जंग है, उसको इतना डीप डाउन इदारों के अंदर ना उनको खबो दें कि फिर कल को वो मरीज़ भी जो हैं वो भी कहें कि जी ये नून लीग का है। क्या आपने कभी सुना किसी मरीज़ ने ऐसी बात की हो? क्या किसी भी डिपार्टमेंट्स रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ पे चलते हैं? यहाँ अपनी मनमानी किए जा रही है मिनिस्टर साहिबा, और उनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है। सेक्रेटरी साहब से क्या बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? बेयार और मददगार और बेबस नज़र आए, कोई जवाब ना दिया इस बात का, और उन्होंने कहा कि जी मैं इस बारे में कमेंट ही नहीं कर सकता। तो आप देख लें कि वो किस अहल हैं, किस काबिल हैं, और क्या उनकी काबिलियत है। क्या अगला लाए अमल क्या है अगर ये आपके मुतालबात नहीं मंजूर होते? अगर 2 दिन में ये ऑर्डर्स नहीं निकालते हैं तो फिर सोमवार से हो सकता है कि हम एहतजाज करें, हम आउटडोर की बंदिश करेंगे। अगर हमारे ऊपर सेक्रेटरीट के और अपने डिपार्टमेंट के दरवाजे ताले लगा के ये बंद करेंगे तो ऑब्वियसली बंद करेंगे तो पेशेंट सफ़र करेंगे। कोई दरमियाना रास्ता नहीं है? कोई टोकन स्ट्राइक हो जाए, कोई टोकन प्रोटेस्ट हो जाए? हफ्ते को हमारा है एक टोकन प्रोटेस्ट का प्लान, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन का। देखें, अगर तो मैं नाजायज़ बात कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे एहतजाज करना ही नहीं चाहिए अखलाकी तौर पे। तो हम पिछले काफ़ी दिनों से 2-3 बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। ये कोई पहला मरहला नहीं और ये कोई एक्यूट प्रोसेस नहीं कि अचानक हम उठे और आ गए और पहली बार इन्हें ये बात कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 महीने से हम इन्हें कह रहे हैं बार बार। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आज क्यों आप इधर खड़े हुए हैं, सड़क पे क्यों आए हैं, क्या मुतालबात हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आज आए हैं, जिस तरह हर कम्युनिटी आती है अपने इश्यूज़ को लेके अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में, हम आए हैं हेल्थ सेक्रेटरीट में हमारी मीटिंग करने। कोई डॉक्टरों के इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के इश्यूज़ चल रहे हैं, मरीजों के साथ इशू चल रहा है। क्या मेन इशू क्या? डेंगू आजकल आया हुआ है, उसके मुतालिक अपडेट देने के क्या चल रहा है, कितने डॉक्टर की ज़रूरत है। PTI वालों ने जैसे पहले किया था, उन्होंने अभी भी यही किया हुआ है। कभी वो सीटें आती हैं डॉक्टर्स की, एडहॉक एमओज़ की या कोई भी, तो वो गायब कर देते हैं। कभी बहाना बनाते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पे करो, कभी कहते हैं क्या करो, कभी कहते हैं क्या करो। और आज हम दूसरा जो हमारा मकसद आने का, इमरान खान ने कोई पिछले वीक के अंदर एक कन्वेंशन की है, मतलब मीटिंग की है डॉक्टर्स के साथ। ये शौक रह गया कि जी सारे डॉक्टर खुश हैं इनकी पॉलिसी से। वो उन्होंने जो अपने किराए के कातिल रखे हुए हैं ना, किराए के गुंडे, जो एक कहने के काली भेड़ें हैं जो हर कम्युनिटी में पाई जाती हैं, उन्होंने ये शौक रहा है कि सारे डॉक्टर जो है हम आपसे खुश हैं। हम नहीं हैं खुश, हमने वोट दिया था, हमसे गलती हो गई है, अब हम दोबारा भी फिर भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन नहीं है, नाअहल है। यास्मीन राशिद हमारी माँ जैसी है, डॉक्टर हो के भी उसने, मेरा नहीं ख्याल को इन 4-5 सालों में कोई एक ऐसा काम किया हो जिसको हम प्राउडली कहें कि अगला भी कोई हेल्थ मिनिस्टर लगाना है ना तो डॉक्टर लगाएं, जैसे हम नारे लगाते होते थे। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? हमारा जो 2-3 मेन इशूज़ हैं, एक तो हमारे पे का इशू है। आप देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस हिसाब से हमारी पे नहीं बढ़ी। हमारी अगर देखें एक डॉक्टर का घर नहीं चलेगा जब, तो वो उसका मेंटल पीस नहीं होगा तो कैसे आके मरीज़ों को देखेगा। उसके अलावा अस्पताल में अद्वियात की कमी है, जिसकी वजह से आए रोज़ डॉक्टर और मरीज़ों की लड़ाई होती है। हमारा सिक्योरिटी बिल है 4-5 सालों से पेंडिंग में पड़ा है, वो आज तक सिक्योरिटी बिल पास नहीं हुआ। उसके अलावा जो हमारा आज का एक एजेंडा और यहाँ आने का ये था कि कुछ डॉक्टर्स जाके इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को अच्छा कह रहे हैं। आपके सामने हेल्थ सिस्टम है, आप आएँ हॉस्पिटल्स को विजिट करें, मरीज़ों का बुरा हाल है, डॉक्टर्स का बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। वो अच्छे की रिपोर्ट पे मैम यास्मीन राशिद जो हैं, हमें उम्मीद थी कि वो आगे कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन उन्होंने पिछले हेल्थ मिनिस्टर से भी बुरा परफॉर्मेंस दिखाई है।
जी डॉक्टर साहब बताइएगा क्यों इस वक्त आप सड़कों में हैं, क्या मुतालबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इस तमाम पीएमसी के अगेंस्ट, एनएलए के अगेंस्ट तमाम जिदोजहद करने वाली सिर्फ एक ही भाई तंजीम थी जो कि वाईडीए पंजाब थी, जो कि डॉक्टर सलमान हसीब की सदारत में हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक नाम नहाद ग्रुप जो कि अपने आप को वाईडीए का ज़ाहिर करके, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है वाईडीए के साथ, जिसका कोई ताल्लुक नहीं डॉक्टर्स के साथ, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है तलबा के साथ, वो अपने आप को डॉक्टर का नुमाइंदा बता के यहाँ अंदर कन्वेंशन कर रहे हैं, हमारी साख के साथ खेल रहे हैं, तलबा की तलीम के साथ खेल रहे हैं, इनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। हम इसको भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। और हम ही एक्चुअल में, हम ही असल में इस कम्यूनिटी के सरपरस्त है। हमने ही इस कम्युनिटी को बचाया है, हमने ही बच्चों को एनएलए से छुटकारा दिलाया है, हमने ही पीएमसी के खिलाफ हमने जिद्दोजहद की है। और अब ये लोग यहाँ अंदर बैठ के इमरान खान के पैरोकार ये लोग, शहबाज शरीफ के पैरोकार ये लोग हमसे खेल रहे हैं और हमारा नुकसान कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी इस कम्युनिटी के वारिस हैं और हम इस कम्युनिटी को बचाएंगे इंशाल्लाह। अपने मुतालबात क्या हैं? हमारा जो मेन मुतालबा इस टाइम पे वही है कि ये जो एक नाम नहाद ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्चुअल में डॉक्टर्स का नुमाइंदा ग्रुप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का नुमाइंदा ग्रुप है जो कि तलबा दुश्मन पॉलिसियों के ऊपर अमल कर रहा है और जो कि इसका किसी भी किस्म से हमारे साथ, डॉक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ ये शो करना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रुप तो रियल आप ही हुए, मैं कह रहा हूँ इस वक्त सड़क पे क्यों खड़े हैं, इधर क्यों आए हैं आप? हम सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन मुतालबा ये है कि इस कन्वेंशन को रोका जाए, क्योंकि अगर ये कन्वेंशन चला तो ये मजीद तलबा दुश्मन पॉलिसीज़ बनाएंगे, ये मजीद ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे डॉक्टर्स को नुकसान होगा, आवाम को नुकसान होगा, मरीजों को नुकसान होगा। हम सिर्फ और सिर्फ इस कन्वेंशन को रुकवाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं और ये हमारा 120% जायज़ मुतालबा है। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर्स की बातें सुनी। ये अपने मुतालबात के हक़ में इस वक्त सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पास आए थे, जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और गेट बंद कर दिया गया इनके ऊपर। इन्होंने अब धमकी दी है कि अगर मंडे तक हमारे मुतालबात न तस्लीम किए गए तो हम OPDs बंद करेंगे। ये मेरे पीछे आप गाड़ियों की लाइनें देख सकते हैं, ये वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है। इस वक्त लारेंस रोड पर हम मौजूद हैं। तो ये अब गवर्नमेंट के सोचने की बात है कि इनके डॉक्टर्स के मुतालबात पे कोई तवज्जो देनी है या नहीं देनी। सेक्रेटरी साहब ने उनको सुनने से इनकार कर दिया है। इनका ये भी कहना है कि डॉक्टर्स में जो है इस वक्त सियासी भर्तियां हो रही हैं और डॉक्टर यास्मीन के ऊपर भी वो तनकीद कर रहे हैं। तो देखते हैं गवर्नमेंट इनको किस तरह से डील करती है। थैंक यू।